मेरा पाकिस्तान, मेरा मुल्क ही जो है ना, पाकिस्तान ने मुझे निकाल दिया अपने घर से। मैंने अफगानिस्तान अपनी आंखों से देखा नहीं, मेरी पैदाइश पाकिस्तान की और मैं अफगानिस्तान में आ गया। मेरे लिए तो अफगानिस्तान पराया हो गया ना, वो मुश्किल होगा सर्वाइव करना। मेरे लिए तो वो पराया मुल्क है ना। मेरा अपना पाकिस्तान में पैदा हो, मेरा मुल्क तो पाकिस्तान है। अगर मुझे कहे कि भाई अब मैं पैदा पाकिस्तान में हूँ, मुझे कहे जाओ जी अफगानिस्तान, मेरा तो वो नहीं है। मैं तो फिर हिजरत करके जाऊंगा, कैसे जाऊं? मेरा मुल्क ही यही है, मुझे क्यों निकालेंगे? मैं कहूंगा जी मुझे मार दे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। गुलाम है अमेरिका के, उस हिसाब से पाकिस्तान चल रहा है, ठीक है। और इंडिया भी अमेरिका का गुलाम है, अफगानिस्तान भी ये अमेरिका का गुलाम है। जाहिर सी बात है। देखिए पता है वो जिस लेवल की इस टाइम डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, 5वीं बड़ी इकॉनमी है, वो गुलामी वाला कंसेप्ट है बहुत पुराना। वो मेरे ख्याल से 1947 में। लेकिन वो जो अमेरिका कहता है इंडिया वही करता है, क्योंकि तो फिर अगर अमेरिका जो कहता है वही इंडिया करता है, तो इंडिया अमेरिका ने बोला कि रशिया से ऑयल नहीं लेना किसी भी कंट्री ने, तो इंडिया ने तो फिर भी लिया। देखो ना, हमारी फैमिली में उन्होंने शादी की हुई है, ऐसे ही है। मैंने देखा नार अभी फैमिलीज में शादी की है, उनमें बच्चे हैं, तो आप ज़ाहिर है वो बच्चे तो पाकिस्तानी हो गए ना। ठीक है। तो अच्छा, कुछ जो अफगानीज हैं, अफगानी, उनके इंटरव्यू सुन रहा था सोशल मीडिया पे इस तरीके से। वो कह रहे थे कि आज हमें अगर इंडिया का वीज़ा मिल जाए या इंडिया हमें बुला ले तो हम 1 मिनट ना लगाएं उधर चले जाएं। इंडिया हमारे साथ जो उनसा ताउन कर रहा है, हमारे और अफगानिस्तान के रिलेशन भी नहीं नहीं, इंडिया हमारा दुश्मन है जी। अच्छा, इंडिया हमारा हो जो हमें बताया जाए, लेकिन उनका आपको लगता है तो उन लोगों को तो इस्तेमाल करता है वो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं पठान बरादरी से बिलोंग करता हूँ। मैं जो आजकल सिचुएशन चल रही है आपके हैं कि भाई नहीं, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। ये मैं तकरीबन 15 दिन पहले गया हूँ, 15 से 20 दिन पहले अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए यहाँ। तो मैं जैसे ही एंटर होने लगा, उन्होंने आगे गेट कीपर खड़ा हुआ था, कहता कि मैं कहा जी मैं मालूमात इंक्वायरी लेने, जो रिक्वायरमेंट है मैं उनसे पूछ लूँ, फिर उसके बाद मैं अगले दिन आया। उन्होंने कहा जी मैं आपको बताता हूँ, यानी गेट कीपर। उसने कहा अपना कार्ड देखो, उस पर ऊपर लिखा हुआ था खान। उसने कहा नहीं भैया आप जाएं, आपका नहीं बनना। उसने ये कहा, ये अल्फाज जब कहा, मैं बड़ा डिसहार्ड हूँ कि यार मैं किस मुल्क में रहता हूँ। ट्रक आ गया भाई, फौजियों से गुजर के आ रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है जो बॉर्डर पे लोग खड़े हुए हैं उनकी तरफ से आ रहा है। अभी मैं खुद ट्रेवल्स किया है मैंने ईरान में, क्या नाम है, 10 रुपए लीटर पेट्रोल, और ताफ्तान बॉर्डर पे 88 रुपए पेट्रोल, ठीक है। और यहाँ पर क्या नाम है, आपके सामने हालात है कि मेरा ख्याल है कि जो आज से ना तकरीबन 15 साल पहले ना मैं आजम मार्केट में काम करता था, वहाँ पे हमारे पास पख्तूना जो बॉर्डर बंद हुआ, इंडिया ने जो उनको ऑफर किए कि आप कपड़ा वहां से लेते हैं, हम आपको इंतहाई सस्ता कपड़ा देंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरी फील्ड थी, मैं करता था। वो वहां से जाते उनको प्रोटोकॉल देते थे, बड़ा जबरदस्त, हर चीज उनकी ऑनर करते थे। इंडिया ने उन्हें हेल्प की, जब यहाँ पे हेल्प की, आप पठान हो यहाँ से निकल जाओ, तो उसके बाद फिर मैं या खुद को गोली मारूंगा या फिर मैं ज़ाहिर को गलत अपने लिए। हमारा अफगानिस्तान है, यहाँ से इस्लाम शुरू हुआ। अच्छा, आपको पूरी हिस्ट्री मैं बताता हूँ। देखो ना, यहाँ इस्लाम जो है ना, जब भी एंड होना है ना, जब क़यामत आनी है, वो भी यही एरिया होगा, अफगानिस्तान जो वो इलाका है ना, उससे ही। জয় হিন্দ দোস্ত, আপনারা তো সবাই জানেন বর্তমান সময়ে পাকিস্তানের ভেতরে হচ্ছেটা কি। তাও জানেন যে বর্তমান দিনে চলা যুদ্ধ মানে ইসরায়েল আর হামাসের মাঝে যে বর্বরতার সাথে অত্যাচার করেছিল হামাস জঙ্গিরা ইসরায়েলের সাধারণ নাগরিকের উপর, তার ওপর কিন্তু কোনো মুসলিম বিশ্ব কথা বলে না। কিন্তু যখনই ইসরায়েল তার রিটালিয়েট করে, সমস্ত মুসলিম বিশ্বের পিছনে আগুন ধরে যায়। এমনকি রিসেন্ট যখন পাকিস্তানের ভেতর থেকে আফগান নাগরিকদের সবগুলোকে দেশের বাইরে বের করে আফগানে পাঠিয়ে দেয়, তার ওপরও কিন্তু সমস্ত মুসলিম বিশ্ব চোখে কুলুপেটে থাকে, মুখে নয় চোখে। হ্যাঁ বন্ধুরা, কিন্তু যখনই এদের উপর রিটালিয়েট আসে, তখনই মুসলিম বিশ্ব তাদের উপর ভড়কে যায়। দেখে নিন এদের দোগলাপান চরিত্রটা কি, সেটা তো আপনিও ভালোভাবে এখন বুঝতে পারছেন, যদি না আপনি একজন ইসলাম প্রোডাক্ট গ্রহণকারী ব্যক্তি না হয়ে থাকেন। কিন্তু যখনই কথা হয় ভারতের এনআরসি কে নিয়ে, তখনই পাকিস্তান হোক বা পূর্ব পাকিস্তান, তখনই তাদের পিছনে আগুন জ্বলতে শুরু করে। কিন্তু অথচ আজ এই পাকিস্তানিরা সমস্ত আফগান নাগরিকদের তাদের দেশ থেকে বাইরে বের করে দিল। তার উপর পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তান বা ওয়াইসি ইসলামিক সংগঠনগুলো কোনো কথা বলে না। তো এই বিষয়ের উপর ভিডিও রেকর্ড করতে গিয়ে একজন পাকিস্তানি ইউটিউবার তাদের আমজনতার যে বক্তব্য, সেটা তারা নিজেরাই বলে দিল অ্যাকচুয়ালি হচ্ছেটা কি। আসলে ভিডিওটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন গোটা ইসলাম প্রোডাক্ট গ্রহণকারী ব্যক্তির বিশ্বের দোগলাপন চরিত্রটা কি আর কেন এদের গদ্দার বলা হয়। দেখে নিন এদের দোগলাপন চরিত্রটা কি। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक, क्या करते हैं?
जी मैं फरीदकोट हाउस होता हूँ। ठीक, क्या कहते हैं? फरीदकोट हाउस। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया है कि भाई अफगानिस्तान के जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे माइग्रेट करके आए थे, जब वहाँ पे जंग का माहौल था, वो वापस चले जाएं, खासतौर पे जो इलीगल हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और बड़ी बात जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद है कि वैसे हम कहते हैं कि हमें दुनिया के हर कोने के मुसलमानों की फिक्र है, मुसलमान हमारे भाई हैं, मुस्लिम उम्मा, तो ये अफगानिस्तान के जो लोग यहाँ पे आए थे वो भी मुसलमान हैं, तो क्या उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सबसे ये बात पहले ये है कि ठीक है वो आए थे, वहाँ के जो है मुल्क में क्राइसिस चल रहा था, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी कि उन्होंने हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आए, सरकार ने ऑफर की पाकिस्तान ने ऑफर की, पाकिस्तान में आए ने, हमने उनको मेहमान बनाया, भाइयों तरह रखा, यानी हमने उनको बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट दी है। तो ठीक है, जब एक टाइम जब उनके क्राइसिस से जो गुजरना था वो तो गुजर गया, अब हालात ठीक है। और जो है कि अनलीगल वो यहाँ पे रह रहे, तो लिहाजा उनको भी अब ख्याल करना चाहिए कि उनको वापसी का रास्ता दिखाना चाहिए, बल्कि दिखाने के खुद जाना चाहिए। जो इलीगल है वो तो जाहिर बात है, ओपनली ये हमें भी कहना चाहिए कि भाई इलीगल है वो हाँ। वापस। लेकिन जो लोग यहाँ पे 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे उनके आगे बच्चे हैं, उनके आगे बच्चे हैं, कोई स्कूल जा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि वो यहाँ से चले जाएंगे और बड़ा उनके लिए नॉर्मल रहेगा? लेकिन जी इसमें तो मैं कहूँगा कि भाई सरासर नाइंसाफ़ी है। उसकी वजह ये है कि एक बंदा 40-50 साल से यहाँ रह रहा है, उसकी शादी हो गई है, बिजनेस भी कर रहा है, शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, बच्चों के आगे से उनकी भी शादियाँ होगी, उनके भी बच्चे, उनकी भी शादियाँ होगी। फिर आपको या किसी को कोई और बिल्कुल, अगर उसके बाद वो तो बेसिक वो बच्चे पैदा हो तो नेशनैलिटी होल्डर है ना, उनका तो पाकिस्तान उनका घर है ना। अगर उसके बावजूद भी हम कहते कि नहीं जी एक बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है, नेशनैलिटी होल्डर है, हम उनसे कही जी आइए आपका पाकिस्तानी, आप निकल जाओ। मैं समझता हूँ हर इंसान की अपनी सोच है कि अपनी ओपिनियन है, आपकी हाँ। सोच गलत हो सकती है, मेरी सोच गलत हो सकती है, लेकिन ये कि राय उनके साथ जो है नाइंसाफी है। और अगर जो अनलीगल है उनके जो है उनको निकलना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर नहीं जाना चाहते तो उनको पकड़ के उनकी खातिर तो आज़ा करके उनको भेजना चाहिए। हो गया। इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, 30-40 साल से लीगल वे में रह रहे हैं, उन्हें तो कम से कम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे जो मार्केटें हैं, यहाँ पे जो अभी इस टाइम जो पश्तून कम्युनिटी है या अफगान कम्युनिटी है, परेशान नजर आ रही है कि भाई कोई आएगा, कोई अदारा आके भाई चलो आप वापस, आप अभी क्यों नहीं गए, या ओपनली काम कर रहे हैं, इजी माहौल में है? इसमें तो ये कि आपने भी देखो अक्सरियत काफ़ी लोग यहाँ से चले गए हैं, लेकिन आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, बड़े से बड़ा जो ताजर भी है ना वो पठान बरादरी से है, पठान है। अभी इस टाइम आप किसी मार्केट में भी चले जाओ ना, आपको उस मार्केट में ऐसा होगा कि पता नहीं वो फिल्म में नहीं होता कातिया आ गया, वो हाल हुआ है, खामोशी सन्नाटा पड़ा हुआ है, परेशानी बनी है कि भाई हमें ना वापस भेज दें। बिल्कुल परेशानी का आलम है। उसके साथ साथ जो बिजनेस है, कारोबार है, उसमें भी बहुत सा फर्क, यानी काफी फर्क पड़ गया, यानी फर्क पड़ा है। पश्तून अगर कम्युनिटी की बात करें, आपकी भी लैंग्वेज से ये लग रहा है आप भी पठान या पश्तून हैं, आप बता सकते हैं अगर हैं तो क्या आपको लगता है कि आईडी कार्ड बनाने जाएं या किसी इदारे में जाएं तो इजीली काम हो जाता है, या पहले ये कहा जाता है कि भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मैं पठान बरादरी से बिलोंग करता हूँ। मैं जो आजकल सिचुएशन चल रही है आपके हैं कि भाई नहीं मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। ये मैं तकरीबन 15 दिन पहले गया हूँ, 15 से 20 दिन पहले अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए यहाँ। तो मैं जैसे ही एंटर होने लगा, उन्होंने आगे गेट कीपर खड़ा हुआ था, कहता कि मैं कहा जी मैं मालूमात इंक्वायरी लेनी, जो रिक्वायरमेंट है मैं उनसे पूछ लूँ, फिर उसके बाद मैं अगले दिन आया। उन्होंने कहा जी मैं आपको बताता हूँ, यानी गेट कीपर। उसने कहा अपना कार्ड देखो, उस पर लिखा हुआ था खान। उसने कहा नहीं भैया आप जाएं, आपका नहीं बनना। उसने ये कहा, ये अल्फाज जब कहा, मैं बड़ा डिसहार्ड हूँ कि यार मैं किस मुल्क में रहता हूँ। तो फिर उसके बाद मैं इंतजार करता रहा, तो आप इन्फॉर्मेशन लेने गए हैं ना, वही ना इन्फॉर्मेशन यही। लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे जाना नहीं दिया। फिर जब 3 बजे का टाइम, 3 बजे के बाद जब वो क्लोजिंग हो जाए तो फारिग हो, इसके बाद जो है ना आप जो भी रिक्वायरमेंट है मालूमात के लिए आप जा सकते हैं। बेसिक तो पहले होना चाहिए, फर्स्ट टाइम में मॉर्निंग में होना चाहिए, लेकिन ना उसके बाद में 3 बजे के बाद गया तो उन्होंने कहा ये रिक्वायरमेंट के बाद उन्होंने कहा जी रजिस्ट्री लेके आए 78 की। मैं 1978 जी मैं 74 की लेके आया। फिर उन्होंने कहा 78 का वालिद साहब का आईडी कार्ड लेके आए। मैं वो भी वालिद साहब का 78 का ही था, 74 का वो भी लेके गया। उसके बाद जी FRC लेके आए, ये लेके आए, चक्कर पे चक्कर। यकीन करो इतना जलील हुए मैं आपको बता नहीं सकता। एक आपका कसूर है सिर्फ और मैं पाकिस्तान, मेरी जमपाल यहीं के पढ़ा लिखा हूँ, यहाँ पे पढ़ता हूँ, यहाँ पे मैं सब कुछ कारोबार, यहाँ पे हर चीज़ यहाँ है। उसके बावजूद अगर मुझे कोई कहे कि भाई आप पठान हो यहाँ से निकल जाओ, तो उसके बाद फिर मैं या खुद को गोली मारूंगा या फिर मैं ज़ाहिर को गलत अपने लिए
सपोज चले भी जाते हैं, लेट्स सपोज चले जाते हैं तो उधर जाके भी नफरत, मतलब दिल में तो बिल्कुल, नफरत होगी बिल्कुल कि यार नफरत मैं है। वहाँ रहा हूँ, मेरा वहाँ घर है, आईडी कार्ड है, नेशनैलिटी, और मुझे इस तरीके से किया जा रहा है। बेहतरी की बात करते हैं, बेहतरी की कोई उम्मीद है? देखें, अगर इस तरीके से कंडीशन रही, अफगानिस्तान के साथ आगे ही हमारे कोई खास रिलेशन नहीं है, आपको आइडिया होगा, ठीक है, ऐसे तो मजीद, और इवन वो वार्न भी कर चुके हैं कि भाई आप जो ये सलूक कर रहे हो हमारे अफगानियों के साथ, ये बेहतर नहीं है। अगर यही सिचुएशन रही, अगर कैमरामैन दिखाएं, ये बड़ी तादाद में यहाँ पे भी ये पश्तून है, पठान है, अफगान है, ये बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या ये नफरतें बढ़ेंगी दोनों कंट्रीज में? मेरा ख्याल है कि जैसे इन्होंने यहाँ से ये वापस हिजरत कर गए, कुछ जिन्होंने नफरत करनी उन्होंने करनी ही करनी है, जिन्होंने नहीं करनी उन्होंने नहीं करनी। जिनके साथ बुरा होगा, जिनके साथ बुरा हुआ वो तो फिर जाहिर है नाइंसाफी, वो तो डिसहार्ड होके गए होंगे, वो पता नहीं क्या क्या सोचता होगा। वो तो क्या कि मेरा पाकिस्तान, मेरा मुल्क ही जो है ना, पाकिस्तान ने मुझे निकाल दिया अपने घर से। मैंने अफगानिस्तान अपनी आंखों से देखा नहीं, मेरी पैदाइश पाकिस्तान की और मैं अफगानिस्तान में आ गया। मेरे लिए तो अफगानिस्तान पराया हो गया ना, वो मुश्किल होगा सर्वाइव करना। मुश्किल मेरे लिए तो वो पराया मुल्क है ना। मेरा अपना पाकिस्तान में पैदा, मेरा मुल्क तो पाकिस्तान है। अगर मुझे कहे कि भाई अब मैं पैदा पाकिस्तान में हूँ, मुझे कहे जाओ जी अफगानिस्तान, मेरा तो वो नहीं है, मैं तो फिर हिजरत करके जाऊंगा, कैसे जाऊं? मेरा मुल्क ही यही है, मुझे क्यों निकालेंगे? मैं कहूंगा जी मुझे मार दे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मेरा मुल्क है, मेरा पाकिस्तान है, तो मैं क्यों जाऊं? और ये मोहब्बत है। लास्ट में बस ये बताते हैं कि हमारे रिलेशन अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया से तो वैसे ही शुरू से ही खराब है ना, हमारे रिलेशन नेबर्स के साथ खराब होते जा रहे हैं। लेकिन इंडिया की बात करें, अफगानिस्तान के साथ भी उनके रिलेशन बेहतर हैं। इवन अफगानी उधर जाके अगर रिएक्शन लिया जाए, लोगों से पूछा जाए, वो बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इंडियंस के लिए। वो कहते हैं जी भाई वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। कि मेरा ख्याल है कि जो आज से ना तकरीबन 15 साल पहले ना मैं आजम मार्केट ठीक है, में काम करता था, वहाँ पे हमारे पास पख्तूना जो बॉर्डर बंद हुआ, इंडिया ने जो उनको ऑफर किए कि आप कपड़ा वहां से लेते हैं, हम आपको इंतहाई सस्ता कपड़ा देंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरी फील्ड थी, मैं करता था। वो वहां से जाते उनको प्रोटोकॉल देते थे, बड़ा जबरदस्त हर चीज उनकी ऑनर करते थे, इंडिया ने उन्हें हेल्प की जब यहाँ पे हेल्प की। लेकिन जब दो पार्टियों में क्राइसिस चल रहा हो ना, तीसरा फायदा उठाता ही है ना। गलती नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि गलती नहीं देखें है। लेट्स सपोज मेरा और आपका बिजनेस चल रहा है, मेरा चल और रहा है। हमारे आपस में इख्तिलाफ होंगे, थर्ड पार्टी आके कहेगी मेरे साथ हाँ business बिल्कुल, करो। लेकिन हमें चाहिए कि हमारे अफगानिस्तान के साथ हैं, हम बरादराना भाई हैं, हमें चाहिए कि उनके साथ रिलेशन अच्छे करें। ठीक हो गया। दुश्मनी वैसे भी खत्म करनी चाहिए, चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो, या दुनिया का कोई भी कंट्री हो। इंसानियत को प्रमोट करना चाहिए, रिलेशन अच्छे करने चाहिए। अच्छा लगा भाई आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आइए मजीद किसी से बात